A very good morning, students. So today class will start with a new lesson number 10. Okay, for this you have to open your English book on page number 55. We have lesson number 10. The name of the lesson is A Brave Woman and Her Grandson. किसके बारे में हम स्टोरी पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम स्टोरी पढ़ेंगे एक ब्रेव वुमेन के बारे में और उसके ग्रैंडसन के बारे में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Mrs. Sharma lives in Delhi. She is a teacher of English in a school. She is also an adept homemaker. So who is Mrs. Sharma? Mrs. Sharma is an English teacher. क्या Mrs. Sharma कौन थी? एक English teacher थी जो कहाँ रहा करती थी? दिल्ली में रहा करती थी और वो बहुत ही अच्छी homemaker भी थी. Okay? One fine morning, she went with her grandson Shekhar to buy things for the house. After buying everything, she sat on a bench near a jewelry shop to relax. शेखर also stood near her. So एक सुबह की बात है, वो शेखर के साथ कुछ सामान लेने, घर के कुछ नॉर्मल थिंग्स होती हैं उसको बाय करने के लिए कहाँ गई? नियर बाय मार्केट में गई. और जब पूरा सामान उन्होंने खरीद लिया, आफ्टर बाइंग एवरीथिंग, वो क्या कि एक बेंच में, एक ज्वेलरी शॉप के सामने बेंच थी, वहाँ पे बैठ के वो थोड़ा रिलैक्स करने लगी. और जो उनका ग्रैंडसन था शेखर, वो भी उनके पास में ही खड़ा हो गया. देन आफ्टर सम टाइम अ रेड कार स्टॉप इन फ्रंट ऑफ देम. कुछ ही समय बाद वो दोनों वहाँ बैठ के रिलैक्स कर ही रहे थे. कुछ ही देर बाद वहाँ पे एक रेड कार आकर रुकी. There were two men inside the car. One of the men came out of the car and went inside the jewelry shop. अब जैसे ही वो रेड कार वहाँ पे आके खड़ी हुई, उस कार में से एक आदमी बाहर निकला. One of the man came out of the car और अंदर एक आदमी बैठा था. जो फर्स्ट पर्सन जो बाहर निकला था कार से, वो कहाँ गया? ज्वेलरी शॉप के अंदर गया. Mrs. Sharma found something strange about the man's appearance, clothes and behavior. जो मिसेस शर्मा, जैसे उन्होंने उस लड़के को देखा जो उस कार से बाहर निकला, तो उनको उस लड़के का जो बिहेवियर था वो बहुत ही स्ट्रेंज लगा. उसके कपड़े, उसका जो पूरा अपीयरेंस था वो उनको बहुत ही स्ट्रेंज लगा. देन she observed something was not right. She immediately wrote the रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कार इन हर डायरी. जैसे मिसेस शर्मा ने ये सब चीज़ देखा, उनको बहुत ही स्ट्रेंज लगा, उनको कुछ अच्छा सा नहीं लगा. तो उन्होंने सोचा कि जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस कार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो अपनी डायरी में नोट कर लिया. देन आफ्टर सम टाइम द मैन वो हैड गॉन इनसाइड द ज्वेलरी शॉप केम रनिंग विद अ बैग. कुछ ही समय बाद क्या हुआ, जो पर्सन था जो कार से निकल के ज्वेलरी शॉप के अंदर गया था, वो ज्वेलरी शॉप से दौड़ता हुआ बाहर आया और उसके हाथ में क्या था? एक बैग था. He sat in the car and the car speed away. जैसे वो कार में बैठा, कार बहुत तेजी से वहां से चली गई. In the meantime, the jeweler and his staff came out of the shop shouting thief thief. उसी समय जैसे वो कार में बैठ के भागा, उसी समय वहां से ज्वेलरी शॉप के अंदर ज्वेलरी शॉप का जो ओनर था वो और उसका पूरा स्टाफ मेंबर तो भागते भागते बाहर आए और बहुत जोर जोर चिल्लाने लगे, चोर चोर चोर. Then what happened? Then Mrs. Sharma and her grandson were taken aback on this. जैसे मिसेस शर्मा और उनके ग्रैंडसन ने ये देखा कि चोर चोरी करके भाग रहा, वो दोनों तो बिल्कुल क्या हो गए? शॉक हो गए. Then they didn't believe that somebody could be so daring to commit a theft in a broad daylight. उन दोनों को इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दिन दहाड़े उनके सामने क्या हो गई, एक चोरी हुई. कैसे कोई चोर इतनी हिम्मत कर सकता है कि दिन में चोरी कर सके. Just then the shopkeeper called police by dialing 100. उसके तुरंत ही बाद जो शॉपकीपर था, ज्वेलर जो था, जो ज्वेलरी शॉप का ओनर था, उसने 100 नंबर पे डायल करके किसको बुलाया? पुलिस को बुलाया. Then Mrs. Sharma taught them that she had noted the registration number of the car. मिसेस शर्मा ने ज्वेलरी शॉप को बताया कि मैंने उस थीफ की जो कार थी उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नोट डाउन करके रखा हुआ है. Shekhar said that he remembered the face of the thief clearly. तो शेखर जो ग्रैंडसन था मिसेस शर्मा का, उसने कहा कि हाँ, मुझे थीफ का चेहरा भी अच्छे से याद है. The policeman noted the car number and drew a sketch according to the Shekhar description. इसके बाद जो पुलिसमैन था उन्होंने कार का नंबर नोट डाउन किया जो मिसेस शर्मा ने नोट डाउन करके रखा था अपनी डायरी में. उन्होंने मिसेस शर्मा से वो कार का नंबर लिया और शेखर की हेल्प से उस थीफ का स्केच ड्रॉ किया. The police immediately sprang into action and caught the thief by the evening. इसके बाद तुरंत ही जो पुलिस थी वो एक्शन में आई, उसने शाम तक क्या किया, उस चोर को पकड़ लिया. The next day, Mrs. Sharma, Shekhar and the shopkeeper were called at the police station for the verification of the thief. जैसे शाम को पुलिस ने उस thief को पकड़ा तो सुबह मिसेस शर्मा, शेखर और ज्वेलर को क्या किया गया? पुलिस स्टेशन में बुलाया गया
उस थीफ की वेरिफिकेशन करने के लिए, पहचानने के लिए कि चोर वही है या नहीं. दे रिकग्नाइज द थीफ वो वॉज सेंट इन टू द प्रिजन. उन्होंने चोर को पहचान लिया और फिर उस चोर को क्या किया गया, जेल में भेज दिया गया. द ज्वेलर thanked Mrs. Sharma and Shekhar and said that they were very brave and intelligent. के बाद ज्वेलर ने मिसेस शर्मा और शेखर को थैंक यू कहा कि आप दोनों बहुत ही बहादुर हैं, कि आप लोगों ने क्या किया, अपने समझदारी भी दिखाई कि आपने तुरंत उसका नोट डाउन किया, उसका कार का रजिस्ट्रेशन नंबर, और शेखर ने भी उसके अपीयरेंस को अच्छे से डिस्क्राइब किया ताकि उसका प्रॉपर स्केच बन सके. He wanted to give something them as a present for their timely action. तो ज्वेलर ने बोला कि मैं आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ कि आपने मेरी इतनी हेल्प की. But the two of them refused to accept anything and said that it was their duty to do so as responsible citizens. के बाद मिसेस शर्मा और शेखर ने कोई भी गिफ्ट लेने से मना कर दिया. उन्होंने कहा ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें कोई रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें. The police also appreciated both of them and said that everyone should remain alert like them. तो पुलिस ने भी उन दोनों को अप्रिशिएट किया, मिसेस शर्मा और शेखर को अप्रिशिएट किया कि हम सभी को इनकी तरह कैसे रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए. अगर हमें कहीं कोई चीज़ स्ट्रेंज लगे, हमें कुछ ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो हमें तुरंत उस जगह पे अलर्ट रहना चाहिए ताकि हम किसी भी कोई अगर कोई हादसा होने वाला है उसको हम रोक सकें. ओके, सो दिस इज लेसन नंबर 10, a brave woman and her grandson. In this chapter, we study a story about a brave woman, Mrs. Sharma, and her grandson, Shekhar, that how they helped the jeweler and the policeman recognizing the thief. कि किस तरह से उन्होंने हेल्प करी thief को पहचानने के लिए और उसको पकड़ने के लिए. Okay? So in the next class, we'll do the word meaning of this lesson.